Good afternoon, student. Now the new topic, hydroboration oxidation. This is a naming reaction. This is important for your board examination as well as competitive examination. तो देखो, this is a propene. इस propene में यहाँ पर दो number 1 B2H6 by THF. This is tetrahydrofuran. And now H2O2 is based upon OH minus, यानी basic medium. H2O2 in basic medium. तो देखो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है. व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? जहां डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसमें जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे ज्यादा होता है वहां पर आकर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है OH, और जहां पर लेस कार्बन होता है जहां पर आपका लेस हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड कार्बन पे वहां पर जाकर H जुड़ता है. तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है? एडिशन ऑफ वाटर. इस रिएक्शन में ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में मैकेनिज्म इज अ वेरी डिफरेंट. इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना. बट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन से इतना ही आपको लिख के आना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपका ये बोर्ड, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेता है. तो देखो मैकेनिज्म क्या है इसका. तो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है? B2H6, दिस इज अ डाइमर फॉर्म. BH3 का डाइमर फॉर्म है. एक्चुअली जब B2H6 को हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल, यू नो वेरी वेल, BH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. देखो मैंने यहाँ लिखा भी है. देखो इस बोरॉन के पास 2, 2 4, 2 6, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. तो ये एक्चुअली करता क्या है देखो. और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो B2H6 के साथ लिखा हुआ है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रक्चर. इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है फ्यूरॉन में. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फ्यूरॉन. इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होगा, तो ये डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा. तो देखो इट प्रिवेंट BH3 टू डाइमराइज, यानी इस B2H6 को, BH3 को B2H6 में कन्वर्ट होने में ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है. एक्चुअली ये क्या करता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये BH3 को अपने से कॉन्टेक्ट में रखता है, जिससे कि ये BH3 B2H6 में ना कन्वर्ट हो पाए. अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे सिंपल आंसर लिखोगे, इट प्रिवेंट BH3 टू डाइमराइज. क्लियर? इतना डिटेल आपको बुक में नहीं मिलेगा. ओके, नाउ दिस इज अ प्रोपीन. अब देखो यहाँ पे यहाँ पे RDS स्टेप होता है. RDS स्टेप यानी स्लो स्टेप. अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द RDS स्टेप ऑफ दिस, तो ये इसका RDS स्टेप होगा, ये वाला पार्ट. देखो बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो देखो एक्चुअली डबल बॉन्ड जहां पर है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके इसमें निकला, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. और BH3 में बोरॉन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सर एक्चुअली बोरॉन क्या होता है? मेटेलिक नेचर का, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव. बोरॉन हाइड्राइड में हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है, याद रखना. दिस इज बोरॉन हाइड्राइड. इसमें हाइड्राइड हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है. ओके, क्लियर? तो देखो यहां से ये हाइड्रोजन यहां से ये बॉन्ड टूटा, यहां से इसकी तरफ आया, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. अब BH3 का नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे. तो देखो ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. देखो BH3 ये CH2 के साथ बोरॉन आकर जोड़ रहा है BH3 फॉर्म में, तो ये एक्चुअली ऐसे कॉन्टेक्ट होता है, और इसी को हम इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. देखो बोरॉन का पॉजिटिव वाला इसके साथ जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इसके साथ आकर जोड़ रहा है. क्यों? क्योंकि ये अपनी वैलेंसी भी मेंटेन करेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव. तो ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को बैलेंस करेगा. एक्चुअली ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ये तुरंत बनता है और तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है. और यहां पर देखो एक रिंग फॉर्म कर रहा है, और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, यानी ये अनस्टेबल हो जाएगा. अभी यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं HHH, तो ये क्या है? बहुत ही स्मॉल ग्रुप से, तो इतना ज्यादा ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है. तो देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाया. इसका मतलब क्या है? जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक्चुअली अभी भी ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अभी भी है. तो देखो ये हाइड्रोजन आकर यहाँ जुड़ा. क्लियर? ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ रिंग फॉर्म कर रहा है. देखो रिंग फॉर्म हो रहा है. अब देखो ये क्या होता है. एक्चुअली ये बहुत ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है. ये तुरंत बनकर तुरंत इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछे तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा. तो देखो ये हाइड्रोजन आकर यहां से जुड़ गया और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो ये BH2 फॉर्मेशन कर लिया.
अब देखो BH2 में फिर बोरॉन किस नेचर का होगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन किस नेचर का होगा, नेगेटिव, क्योंकि बोरॉन हाइड्राइड है ये। अब इसमें फिर से एक प्रोपीन मॉलिक्यूल का अटैक होगा। तो देखो प्रोपीन मॉलिक्यूल में फिर से ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट में बोरॉन आकर जुड़ेगा, देखो फिर से जुड़ रहा है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इस CH के साथ बोरॉन का एक हाइड्रोजन आकर फिर से अटैक कर रहा है। देखो क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू, यस। देखो, और इस बोरॉन के साथ जो ये वाला कंपाउंड था, ये वाला आकर यहां जुड़ गया। देखो ये बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन इसके साथ लिंक हुआ इस वाले कार्बन के साथ, और ये वाला फॉर्म देखो पूरा पूरा वही है, CH3 CH2 CH2। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब अगर डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब देखो ये एक्चुअली है क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, ये तुरंत क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड बना लेगा CH2। अब देखो B के साथ H है और CH2 CH2 CH3, ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द डिफरेंट मेथड। अब देखो इसमें फिर से एक एल्कीन का अटैक होगा, तो एल्कीन का अटैक हुआ तो देखो फिर से ये बना वही फॉर्मेशन। एक्चुअली यहाँ पे अब CH3 CH CH2 के कितने मॉलिक्यूल है, देखो CH2 1 2 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्राईएकाइल बोरेन एंड दिस इज अ प्रोसेस ओनली फॉर हाइड्रोबोरेशन। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप है, इसको मैं R3 लिख सकता हूं, 3 है तो R3, R क्या है एक्चुअली CH3 CH2 CH2 और इसके साथ B है, तो दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे आता है ऑक्सीडेशन। अब देखो हाइड्रोबोरेशन में B2H6/THF था, तो वो तो वहां पे हो गया। अब ऑक्सीडेशन में H2O2 के साथ किसका था, OH माइनस का। तो देखो ये एक्चुअली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, H2O and 3OOH, इसके रिएक्शन से। एक्चुअली H2O2 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये यहां से हाइड्रोजन ब्रेक होकर इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो H2O बना देगा। एक्चुअली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बैलेंस कर लेना। और ये वाला पार्ट देखो बचा। अब इसी पार्ट में R3 यानी वो पीछे वाले पार्ट में R3B के साथ ये OOH का रिएक्शन होगा। अब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो B के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। देखो अब जब ये देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये इसको देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अभी ये प्रोसेस में ऐसे ही रखना है, अभी इसको बाद में समझना है, ये जो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है ये बाद में बताऊंगा। तो देखो जैसे इसने ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो बोरॉन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बोरॉन ने एक्सेप्ट किया ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज। एक ही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बोरॉन एक मेटल है, मेटल के नेचर का है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और भाई बोरॉन खुद मेटल नेचर का है, तो वो अपने ऊपर तो कभी नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिपल होना स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिपल होना स्टार्ट होगा तो देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो OH क्या होता है, OH ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, इजिली बाहर निकल जाएगा। ये OH ग्रुप यहां से निकल गया, देखो OH माइनस निकल गया। अब ये जो R है इसका एक R, जो कि भाई देखो इन दोनों में अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, ये इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आकर अटैक कर जाएगा। तो देखो ये एक R आकर यहां पे अटैक कर गया, तो यहां पे OR बन गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे 3OOH है, तो 3 बार अटैक होगा, फिर आया ये, तो फिर वही प्रोसेस होगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि ये खुद एक मेटल है। अब यहाँ पर OO, फिर ये ब्रेक हुआ तो यहां से एक R आकर यहाँ पे आकर जुड़ गया, देखो फिर ये ऐसे ही करेगा। तो अब ये कहां पे अटैक करेगा, देखो फिर से बोरॉन के इस वाले पार्ट में अटैक किया, तो अटैक करने के बाद फिर यहां से OH लिविंग फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली ये किस फॉर्म में निकल गया, देखो इस फॉर्म में, इसका स्ट्रक्चर ही है ऐसे, ROB, ये बना ना आके फिर रिएक्शन, ROBOR। अब देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 3 यूज हो गया तो इसका रिएक्शन होना बाकी है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा। देखो तो इसको हम H+ और OH- में ब्रेक कर सकते हैं, तो कितने OH है यहाँ पे, 3 और 3 H+ है। ये 3 H+ आकर किसके साथ करेंगे, देखो RO-, RO-, यानी कितने RO है, 3, और इसके साथ 3 H+ आकर 3 ROH, यानी इसमें क्या बनता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। देखना आप लोग
ठीक है, और प्लस BOH का होल थ्राइस। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? देखो यही बना है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आकर यहां बनेंगे। क्लियर? ओके, डन। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो फिर से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करता है। इसमें रेट क्या है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जो बोरॉन के साथ जो हाइड्रोजन है वो मतलब बहुत ही लेस बल्कियर ग्रुप है। यहाँ पे H कहां से आ रहा है, B2H6 और BH3 से, और OH कहां से आ रहा है, H2O2 से। तो यानी वही तो है एडिशन ऑफ वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। सिन एक्चुअली क्या होता है, वन साइड से अटैक होना, मतलब अगर एक साइड से अटैक हो रहा है, इस साइड से देखो ना, हमने हमेशा नीचे से अटैक करवाया, इधर देखो इसमें जो BH2 का अटैक है एक ही साइड से अटैक हो रहा है, एक ही साइड से अटैक हो रहा है, तो सिन एडिशन होता है। अगर सिन की जगह एंटी एडिशन होता है तो एक नीचे से अटैक करता है और एक ऊपर से। ये मैंने आइसोमेरिज्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, तो सिंपल ये बन गया। अब यहां पर देखो क्या है, B2H6 के साथ THF और H2O2 की जगह पे क्या हुआ, D2O2 और OD। तो मैंने क्या बताया था, इस पार्ट से क्या आता है, अभी पीछे क्या बताया था देखो, B2H6 से क्या आता है, हाइड्रोजन, और H2O2 OH माइनस से क्या आता है, OH। अब यहां पे H2O2 की जगह पे क्या आ गया देखो, D2O2, तो यहां से क्या आएगा, OD। यस, क्लियर? यहां से आ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आकर यहां अटैक कर गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, और D2O2 यहाँ पे H2O2 स्लैश OH से OH आ रहा था, लेकिन यहाँ पे D2O2 से OD है, तो यहां से OD आएगा। और देखो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि देख लो, कहीं से भी देख लो आप, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ध्यान दो, CH3 CH डबल बॉन्ड, अब BD3 है, यहाँ पे B2H6 की जगह BD3, तो इससे क्या आता है, अगर B2H6 होता है तो हाइड्रोजन आता है, BD3 है तो यहां से क्या आएगा, D आएगा, और ये D कहां अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे देखो, और H2O2 OH से क्या आता है, OH, तो OH आकर यहाँ अटैक कर गया। तो ऐसे ही और भी रिएक्शन, इसको प्रैक्टिस करना। अब इसमें जैसे देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये वाला कार्बन, तो इधर भी डिफरेंट ग्रुप है, ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप, और ये भी डिफरेंट ग्रुप, और ये भी, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, और इसका मिरर इमेज बनेगा, तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? सेम एज ये भी वही है। इससे क्या आएगा, D, क्योंकि B2H6 होता है तो H आता है, BD3 है तो क्या आएगा, D, और इससे क्या आएगा, OD। देखो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी है, तो इससे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो ये वाला कंपाउंड, अब ये सिमेट्रिकल है तो किसी जगह पे भी H जुड़ सकता है, किसी जगह पे भी OH जुड़ सकता है, तो ये इसका ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन में इधर भी ग्रुप सेम है और इधर भी ग्रुप सेम है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था ना, देखो अगर यहां से कट करोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम मिलेगा। अब देखो ये वाला ग्रुप, इसमें भी वही है, एक जगह D जुड़ेगा, एक जगह O, तो इसमें 2 कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिव, ओनली 2 प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सिन एडिशन। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला कंपाउंड क्या है, अब इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 1 इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल आकर जोड़ रहा है। अब एक ही मॉलिक्यूल जोड़ रहा है तो अब ये इस वाले पे जुड़ेगा कि इस वाले पे जुड़ेगा, ये कंफ्यूजन है। तो यहां पर देखो कि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप है, और जहां पे बल्कियर ग्रुप होता है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, इस डबल बॉन्ड वाले पे। तो कहां पे, इसके साथ करेगा, देखो इस लेस वाले हाइड्रोजन के साथ करेगा हाइड्रोजन अटैक, देखो किया, और इधर वाले के साथ क्या अटैक किया, OH। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये भी क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल से। पिछले वाला क्या था, एंटी मार्कोनी। देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, OH लेस कार्बन हाइड्रोजन के साथ और ज्यादा हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, H। एक्चुअली इसमें क्या क्या कैटालिस्ट यूज होते हैं, देखो एक तो होता है मर्क्यूरस एसिटेट, दूसरा रिएक्शन होता है वाटर का, तीसरा होता है NaBH4, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, OH माइनस। ये याद रखना, एग्जाम में आए तो अगर इतना लिख के आओ बोर्ड में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो मैकेनिज्म देख लो, तो देखो मैकेनिज्म में मैं इस CH3COO को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ACO, वही चीज है, AC मतलब CH3OO, CH3OO, ठीक है। अब इसलिए मैंने लिखा कि अगर ये लिखता तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता और बहुत ज्यादा गैप यहाँ पे, मतलब स्पेस नहीं मिलता मुझे लिखने के लिए। तो देखो एक्चुअली इसका क्या हुआ, अब देखो जनरली क्या है, ये देखो क्या है, इसके ऊपर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूं तो इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, तो ये पोलराइज हो जाता है। एक्चुअली ये पोलराइज कौन कर रहा है, ये वाला, ये कंपाउंड इसको पोलराइज कर रहा है, ये कंपाउंड एक्चुअली इसको पोलराइज कर रहा है। तो देखो क्या है, इसमें HgO का बॉन्ड है,
ये HgO बॉन्ड इस पाई इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने में सपोर्ट करता है। ये Hg के साथ जो O बॉन्ड दिख रहा है ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने में सपोर्ट करता है। तो देखो एक्चुअली क्या है, इसमें देखो ये वाला पार्ट आकर इसमें अटैक किया, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। अब इसको भी इधर से ट्रांसफर करो तो इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, सॉरी इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव। तो ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब देखो ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मर्क्यूरस की वैलेंसी होती है 2। तो देखो 1 2 3 है, प्लस के कारण हो गई 2। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखो ये हुआ पहला स्टेप, इसके साथ रिएक्शन हो। अब दूसरे स्टेप में क्या था, वाटर का रिएक्शन। और वाटर क्या करेगा, अब देखो ये थोड़ा सा पोलराइज है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। तो जैसे ये वाटर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देखो वाटर आके यहाँ जुड़ा OHH, तो इसके ऊपर आ गया, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये हो गया न्यूट्रल, ये कार्बन न्यूट्रल हो गया। देखो और ये न्यूट्रल क्यों होगा, अब देखो जब ये आकर जुड़ा तो कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 और हाइड्रोजन से 4। अगर ये जुड़ता तो इसकी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, और HOAC के फॉर्म में आ गया। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखो यहां पर क्या है, ये H+ है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आ गया OH, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब ये हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो देखो किसके साथ बाहर निकल रहा है, ध्यान दो। अब ये HgOAC मतलब क्या है, HgCH3COO है, तो CH3 का OO फॉर्म क्या हुआ, बाहर निकला, किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या निकल गया, CH3COOH। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखो ये OH आकर यहां पे बन गया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये फॉर्म बाहर निकला। अब देखो ना इसके ऊपर क्या आया, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर से समझो, देखो ये हाइड्रोजन यहां से निकला तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके निकला, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये OH बन गया। देखो यहाँ पे OH है। अब इस CH2 में जो HgOAC वाला फॉर्म है, देखो OAC मतलब CH3COO, यानी ये इसका एक एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एक बचा हुआ था ना। देखो यहां से जो निकला था ये वाला फॉर्म इसी फॉर्म को यहां पर फिर से, क्योंकि जो निकला है वो ऐड भी होगा, तो ये आकर ऐड हो रहा है, और ये चीज ऐड हुआ तो देखो CH3COO माइनस, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, CH3COOH, और यहां पे HOAC वही फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। देखो एक्चुअली मैंने यहां पर ये जो CH2 के ऊपर प्लस चार्ज दिया, एक्चुअली प्लस चार्ज नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में दिखाया है मैंने। अगर एक्चुअली ये प्लस चार्ज नहीं है, देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2, 2 हाइड्रोजन से 1 3 और 1 4, एक्चुअली ये प्लस चार्ज नहीं है यहाँ पर। अब देखो क्या है, अब तीसरे पहला रिएक्शन इसके साथ था, दूसरा रिएक्शन वाटर, अब तीसरा रिएक्शन NaBH4। NaBH4 क्या देता है, हाइड्राइड आयन देता है, H- आयन देता है। अब ये H- आयन कहाँ अटैक करेगा, ध्यान से देखो किस जगह पे अटैक किया, इस जगह पे, क्योंकि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखो पॉजिटिव आया कैसे, जब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान से देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। क्लियर, तो नेगेटिव आएगा तो ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, CH3COOHG के फॉर्म में। यस, क्लियर। और ये हाइड्रोजन जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पे जो अटैक करके क्या बना दिया, देखो यही कंपाउंड, और यही वाला फॉर्मूला देखो ऊपर बना हुआ है। क्लियर, तो इससे एक बार रिएक्शन हुआ, एक बार वाटर से और एक बार इससे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। अब देखो रेट क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन, वो कौन करता है, Hg, ये वाला बॉन्ड। फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल ऑफ एल्कीन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन क्या होता है, एल्कीन के ऊपर पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसलिए। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला, जो कि इसको क्या करता है, पोलराइज करता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड है, अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो Cl क्या है, -I, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसमें EDG ग्रुप यानी CH3O। तो प्लस सम इफेक्ट मैंने बताया था, इससे क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, वही लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। तो कौन देगा डोनेटिंग, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो ये दे रहा है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल।
अब ये क्या करेगा, इसमें के ऊपर जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो ये इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो देखो इसका ऑर्डर सबसे लास्ट में, बी में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन में आएगा। क्लियर। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर तीनों रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो स्टार्टिंग में था वो वाला, उसके बाद B2H6 वाला, और तीसरा ये। देखो इसमें वही कंपाउंड है, इसमें कौन सा होता है, इसमें किसका रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें फिर से कौन सा लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। और तीनों ही रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो एसिड कैटालाइज, पहला वाला है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब एक बार मर्क्यूरेशन हो रहा है और डीमर्क्यूरेशन एक बार बाहर निकल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे हम लेते क्या है, कार्बोनिल में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है, और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसका क्या कराएंगे हम, रिडक्शन करवाएंगे। अब रिडक्शन देखो किस किस की प्रेजेंस में हो रहा है, H2/Ni, PT और पैलेडियम, या फिर LiAlH4 और NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और एसिडिफाइड वाटर। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड का सिंपल है, एक हाइड्रोजन आकर यहाँ अटैक कर गया, एक हाइड्रोजन आकर यहाँ अटैक कर गया। देखो एक हाइड्रोजन आकर यहाँ अटैक किया, एक हाइड्रोजन आकर इस कार्बन पे, तो क्या बन गया, CH3OH। क्लियर। सेम ये हम इसमें कोई भी कैटालिस्ट लेंगे तो यही रिएक्शन होगा, कुछ भी देख लो। ओके। तो थर्ड डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि थर्ड डिग्री एल्कोहल लोगे तो उसका एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो देखो पहला हम करा रहे थे H2Ni और प्लेटिनम और पैलेडियम, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो एक्चुअली क्या है इसमें, ये मैंने क्या लिया, एक एल्डिहाइड लिया। अब इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो ये क्या होता है, होमोलेटिक फ्यूजन करते हैं। तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो हाइड्रोजन भी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक इसके पास गया, एक इसके पास। अब ध्यान दो, इसके पास एक फ्री रेडिकल है, इसके पास एक फ्री रेडिकल, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, एक जाकर ऑक्सीजन पे और एक जाकर कार्बन पे। तो देखो यही बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। दूसरा मैंने करवाया था LiAlH4 और NaBH4। देखो LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक्चुअली क्या करता है, हाइड्राइड देता है, हाइड्राइड आयन देता है। अगर किसी भी रिएक्शन में LiAlH4 लिखा है तो वहां पर H- का रिएक्शन होता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय H+H2O, यानी ये एसिडिफाइड वाटर के साथ और ईथर की प्रेजेंस में होता है। अगर नहीं भी लिखा है तो आप समझ लेना। तो देखो LiAlH4 को ब्रेक किया, Li+ और AlH4-। अब LiAlH4- किस में कन्वर्ट होगा, H- और AlH3। क्लियर। तो देखो यही हाइड्राइड आयन इसमें देता है। तो देखो फिर से मैंने लिया एल्डिहाइड, LiAlH4 में H- आया। H- कहां पे करेगा, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस पे। देखो ये बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव। क्लियर। तो ये बॉन्ड गया ना, ब्रेक हुआ, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये इसको हमने क्या किया, बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाई। अब ध्यान दो, अब यहां से एसिडिफाइड वाटर है, तो एसिडिफाइड वाटर में H+ यहां पे दिख रहा है आपको, ये H+ कहां अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन कम्स, कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम आ रहा है वो किससे आ रहा है, LiAlH4 और NaBH4, वाइल हाइड्रोजन एटम ऑन O कम्स फ्रॉम H+ और H2O या हाइड्रोनियम आयन। तो देखो इसमें जो कार्बन में हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इस ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे आ रहा है, एसिडिफाइड वाटर से। तो देखो वही चीज है। अब इससे हाइड्राइड आएगा, वो किस पे अटैक होगा, कार्बन पे, और इससे देखो यहाँ पे H2O या H3O+ की जगह पे D3O+। इससे क्या आता है, H+, वो कहां अटैक होता है, ऑक्सीजन पे। देखो किया हुआ है, सेम वही है, प्रैक्टिस करना। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि 2 हाइड्रोजन कॉमन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, सॉरी इसमें देख लो, हाँ 2 CH3 तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। याद रखना कि LiAlH4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4, लेकिन LiAlH4 जो होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम जनरली क्या होते हैं, NaBH4 का ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो देखो क्यों है LiAlH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो LiAlH4 कन्वर्ट होगा तो AlH4- में, तो ये भी हाइड्राइड आयन देगा, और NaBH4 भी किस में कन्वर्ट होगा, Na+ और BH4-, तो ये भी हाइड्राइड देता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर साइज का डिफरेंस है। देखो Al इज अ ग्रेटर साइज देन
बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा, ज्यादा। देखो तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत कम, तो इजिली ब्रेक नहीं होते। इसलिए LiAlNH4 क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें साइज क्या होती है इन दोनों की ज्यादा, तो ये रिएक्शन में क्या करता है, फास्ट रिएक्शन शो करता है। देखो लिखा भी हुआ है LiAlNH4 इज मोस्ट कॉस्टली। अब देखो यहां पर एक मैंने लिया डबल बॉन्ड कैरेक्टर और एल्डिहाइड दोनों है। अब देखो इसमें क्या रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका। देखो H2 जो होता है वो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे भी हाइड्रोजन का अटैक करवाता है, और जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां पर भी अटैक कराता है। देखो ये हाइड्रोजन ने आकर यहां भी अटैक किया, यहां भी अटैक किया, और इसके साथ भी देखो CH3 CH2 CH2 CHOH CH, देखो यहां से भी अटैक किया और एक इस कार्बन पे भी अटैक किया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये डबल बॉन्ड में भी कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहां भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। लेकिन LiLH4 और NaBH4 ये सिर्फ कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप पे अपना इफेक्ट दिखाता है, ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे नहीं हुआ, ये नोट याद रखना। लिखा भी हुआ है H2/Ni और प्लेटिनम और प्लेडियम रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बट LiLH4 एंड NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस। लेकिन एक्सेप्शन भी है, ओनली इन द केस ऑफ C6H5 इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, LiLH4 NaBH4 रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C। देखो अब यहां पर क्या था CH3, लेकिन यहां पर क्या है, एक फिनाइल ग्रुप आ गया। अब फिनाइल ग्रुप आने से यहां पर देखो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। देखो क्लियर, क्लियर 100%। ओके, नाउ द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन बॉबलेट ब्लैंक रिडक्शन। ये भी क्या होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, देखो Na/C2H5OH, ये भी वही रिएक्शन। देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल, एथेनॉल, ठीक है। अब इसका भी मैं मैकेनिज्म बताता हूं, देखो कैसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। देखो किसके साथ हो रहा था, Na/C2H5OH। अब Na क्या होगा, देखो पहले तो ये मैंने लिया एसिटल्डिहाइड या एथेनल। अब देखो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। तो देखो Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर कहां अटैक हुआ, किस पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने शो किया है, एक्चुअली यहां पर ये फ्री रेडिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आकर यहां पे अटैक किया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन देके यहां पे चला गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव। क्लियर। अब देखो फिर से एक Na आएगा, ये Na ने फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास आ गया 2, तो यानी फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने ऊपर क्या लगाएगा, नेगेटिव चार्ज, वही है, कंफ्यूज मत होना इसमें। क्लियर। अब देखो दो Na आकर रिएक्ट कर गए, अब इसमें किसका रिएक्शन होगा, 2 C2H5OH का। 2 Na है तो 2 C2H5 का भी होगा। अब C2H5OH से ये पता है कि ये नेगेटिव चार्ज का होता है और हाइड्रोजन प्लस चार्ज का होता है। अब प्लस वाला कहां अटैक करेगा, इस पे, एक बार इस पे अटैक करेगा और एक बार इस पे, तो देखो ये बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये होता है RCOOH, और एसिड हैलाइड क्या होता है इसके, ये एसिड हैलाइड और ईस्टर क्या होते हैं इसके डेरिवेटिव्स। तो देखो पहले एसिड के लिए देखते हैं। अब LiLH4 देखो ध्यान दो, यहां पर कितने, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड द सेकंड एसिडिफाइड वाटर के साथ। LiLH4 में ये याद रखना, ईथर और एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन होता है। तो देखो ये क्या कर रहा है, LiLH4 में LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन NaBH4 नहीं करता बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। देखो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, और कितने हाइड्रोजन यूज हो रहा है, 4। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए LiLH4 के 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन आकर यहां जुड़ा और वाटर निकाल दिया। सेकंड में क्या हो रहा है, देखो NaBH4 नहीं कर रहा है। अब सेकंड स्टेप देखो ईस्टर में भी LiLH4 इसको रिड्यूस कर देता है। देखो कैसे 4 हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा कैसे, देखो ना ध्यान से, 2 हाइड्रोजन आकर यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन आकर यहां जुड़ा, तो RCH2OH बना दिया, और RO बचा, एक हाइड्रोजन आकर यहां जुड़ गया। तो कितने हाइड्रोजन यूज हुए, देखो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन। ईस्टर को NaBH4 भी रिड्यूस नहीं कर पाता। अब एसिड हैलाइड की बात आती है। एसिड हैलाइड में LiLH4 और NaBH4 दोनों ही इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो देखो इसमें कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे, 4। तो देखो 2 यहां जुड़े, एक यहां 3, और एक HCl के फॉर्म में निकल गया। सेम यही है। तो ओनली NaBH4 रिड्यूस एसिड हैलाइड, बट एसिड एंड ईस्टर
NaBH4 नॉट रिड्यूस कार्बन O डबल बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म देख लो इसका। मैंने क्या बताया था, पहले एसिड का देखो, LiLH4 से क्या होता है, H- आकर अटैक करेगा, क्योंकि इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये बना देखो। अब ध्यान दो, OH यहां पर जैसे कोई भी एक ग्रुप दिखता है, OH, Cl, Br, दीज आर OCS3, ये क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो देखो क्या हुआ इस स्टेप में, ये ऑक्सीजन ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, तो देखो डबल बॉन्ड बना। अब जैसे डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम आएगी, तो ऑक्सीजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब दूसरे स्टेप में क्या था, एसिडिफाइड वाटर। अब एसिडिफाइड वाटर में क्या होगा, ध्यान दो, जब ये निकल गया तो क्या बना, देखो ये निकला और ऑक्सीजन ने यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब यहां पे क्या आ रहा है, देखो ये जब OH निकला और एसिडिफाइड वाटर से H+, ये H+ OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर। तो देखो इस रिएक्शन में भी वाटर बन रहा था, ध्यान दो, देखो वाटर ही, मैंने मैकेनिज्म में पूरा आपको शो होगा। देखो वाटर भी निकला यहां पर और एक ये कंपाउंड भी बन गया, एल्डिहाइड। क्लियर। अब देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये एल्डिहाइड बना, हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। अब ये एल्डिहाइड को मैंने फिर से लिखा, फिर किसका रिएक्शन हो रहा है, 4 H का यूज होता है ना, तो देखो अभी 2 ही यूज हुआ, एक ये और एक ये, अभी 2 और यूज होंगे। तो देखो फिर से इन दोनों की प्रेजेंस में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस, तो हाइड्रोजन कहां पे अटैक करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो फिर हुआ, फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहां रहेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखो फिर से ये H कहां की अटैक किया, यहां पे तो एथेनॉल बन गया। सेम वही प्रोसीजर है, आप इसको प्रैक्टिस करना। ईस्टर में भी वही है, पूरा वही प्रोसेस है पूरा। देखो इसमें क्या है, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा, इसमें OCS3 ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। क्लियर, प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा 100%। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX होता है, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप और X की जगह पे हेलोजन ग्रुप। बस फ्लोरीन नहीं लेते, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक्चुअली उसका रिएक्शन हम नहीं करते, एक्सप्लोजिव कंपाउंड बन जाते हैं। इस रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब पहले नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा। तो देखो एक्चुअली ये मैंने डायरेक्ट रिएक्शन किया हुआ है, RC डबल बॉन्ड OH में RMgX और H3O का यूज होगा, तो एक बनेगा आपका एल्कोहल, एक अल्कोहल बनेगा, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। देखो कैसे होता है, ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो CH3 MgBr में Mg क्या है, मेटेलिक नेचर का, तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। तो देखो अब कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाला CH3 आकर इस पर अटैक कर गया। देखो CH3 आया, अब इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, तो अटैक कौन सा करेगा, पॉजिटिव वाला। देखो OMgBr आके इस पर अटैक कर गया। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब दूसरे स्टेप में क्या था, H+ अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं इसको। अब देखो ये H+ अटैक कर रहा है, एक्चुअली ये देखो H+ ने अगर यहां पे अटैक किया, सपोज अगर ये H+, देखो यहां पे CH3 है और यहां पर ये पार्ट क्या है, CH2, और ये H+ आकर यहां अटैक कर गया। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, वाटर का यूज होता है, HOH, तो HOH में H किस चार्ज का होगा, पॉजिटिव, वो आकर यहां पे अटैक कर गया। और MgBr में किसका अटैक हो जाएगा, OH का। देखो एसेंट ऑफ चेन, यहां पर एक कार्बन था, बन कितने रहे, 2 कार्बन, तो ये एक एग्जाम्पल है एसेंट ऑफ चेन का, मतलब कार्बन का चेन में जुड़ना। क्लियर ऑल ऑफ यू, सेम वही है एसिटल्डिहाइड में, सेम वही है एसीटोन में। फिर से समझ लो, देखो यहां पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब CH3 MgBr में Mg क्या है, मेटेलिक नेचर का, तो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला आएगा पॉजिटिव पे, देखो आगे जुड़ गया। और Mg वाला प्लस वाला किसके साथ जुड़ गया, नेगेटिव वाले के साथ। अब यहां पर H2O का यूज होता है, H2O मतलब H+ और OH-, ठीक है, तो H+ आकर इस पे अटैक कर गया और OH- इस Mg+ के साथ रिएक्ट कर गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेम यही, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। क्लियर। अब देखो डायरेक्टली आप रिएक्शन कर सकते हो इसका। एसिड देखो
यहाँ पे सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आगे मैंने किया हुआ है, पूरा रिएक्शन नीचे है, नीचे तक। अब यहाँ पर एक रिएक्शन और भी आता है। अब जैसे सपोज जो रिएक्शन पीछे जो दिया था, पीछे मैंने H+ और H2O के साथ रिएक्शन, पहले CH3 MgBr देखो यहाँ पर, और सेकेंड स्टेप में H2O + H। अब इसकी जगह पर अगर आपका NH4Cl आ जाए, NH4Cl आ जाए तो इसका भी यूज वही होगा। देखो कैसे, अब ये सेकेंड स्टेप में पहले तो ये बन गया इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फॉर्म जैसे बना, यहां पे देख लो ये वाला रिएक्शन, देखो पहले CH3 MgBr आकर इस पे अटैक किया तो देखो CH3 बना और OMgBr यहां आ गया। अब इस पे किसका अटैक हो रहा है, देखो यहीं पे लिखा है मैंने NH4Cl। NH4Cl ब्रेक किस में होगा, NH4 + Cl- में। अब ये NH4+ किस में ब्रेक हो सकता है, NH3 + H+ में। अब ये H+ कहां अटैक हुआ, जाकर इन दोनों में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। देखो यहां पे मैंने किया हुआ है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन के साथ कौन अटैक करेगा, H+ आकर अटैक कर गया। देखो CH3 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 और इस O के साथ H। अब क्या बचा यहाँ पे MgBr। अब MgBr के साथ यहाँ पर एक Cl भी बचा हुआ है, ये Cl आकर MgBr Cl बना दिया, इसको बोलते हैं क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ का NH3 भी बाहर निकल गया। तो देखो यहाँ पे याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इन ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस। अब देखो ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक्सेस में ले रहा हूं तो क्या होता है, वी कैन ऑब्टेन एल्कोहल इवन फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड ईस्टर, चाहे भले ही एसिड हैलाइड दिया हो या एस्टर दिया हो। तो देखो पहले एसिड हैलाइड है, अब इस पे वही रिएक्शन हो रहा है। देखो CH3 MgBr, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। तो देखो यहाँ पे Cl क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये इजिली बाहर निकल जाएगा। अब यहां से Mg+ और Br के साथ MgBr Cl फॉर्म में निकल गया। जैसे ही ये निकला तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो ये CH3 आकर यहां अटैक कर गया। तो देखो ये क्या बन गया, कीटोन। वही कीटोन वाला प्रोसेस है। अब कीटोन वाला प्रोसेस ये देखो, यहाँ पर ये कीटोन वाला प्रोसेस था, यही वाला मैकेनिज्म आगे कंटिन्यू होगा, वही है, देखो वही पूरा कंटिन्यू हुआ है। अब ईस्टर दिया हुआ, देखो अब हमारे पास क्या है, एक ईस्टर गिवन है, मिथाइल एथेनोइड बोलते हैं या एसिल एसिटेट बोलते हैं। इसमें भी वही है, देखो पहले इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मैंने मेटल ये है तो पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब OCH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये जैसे निकला इसके ऊपर पॉजिटिव तो आकर CH3 अटैक कर गया, देखो एसीटोन बन गया, वही फिर से रिएक्शन है। तो देखो इसमें भी टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, इसमें भी टर्शियरी। अगर कीटोन बनता है तो टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो कीटोन से टर्शियरी, अगर प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड दिया है तो 1 डिग्री, और एनी अदर एल्डिहाइड दिया हुआ है इसके अलावा तो बनेगा सेकेंडरी, और अगर कीटोन दिया है तो 100% क्या बनेगा, टर्शियरी। अब फ्रॉम प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, एथाइल अमाइन पे HNO2 का रिएक्शन, NaNO2 + HCl की प्रेजेंस में देखो अगर रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, देखो HNO2 और NaCl। तो वही चीज है, अगर ये दिख जा रहा है आपको तो इसकी प्रेजेंस में HNO2 का रिएक्शन होता है। तो देखो HNO2 को कैसे जोड़ना है, देखो मैं यहाँ पे दोनों तरह से बता रहा हूँ। पहले तो ये रिएक्शन हुआ, आप कंफ्यूज होगा कि कैसे करें हम। तो देखो इस HONO को कैसे लिखो, C2H5 के नीचे लिखो OH, N के सामने लिखो N और हाइड्रोजन के सामने लिखो O। तो देखो क्या बन गया, C2H5OH, NN क्या बन गया, N2 और H2O। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, सब में ऐसे कर सकते हो। मिथाइल एमाइन डू नॉट गिव एल्कोहल, मिथाइल एमाइन कभी भी नहीं देता। अब पूछो क्यों नहीं देता, क्योंकि मिथाइल एमाइन क्या होता है, खुद सोचो ना क्यों नहीं देगा। मिथाइल एमाइन डू नॉट गिव एल्कोहल, इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना, इसका आंसर कि व्हाई मिथाइल एमाइन डू नॉट गिव एल्कोहल। चलो ये आपका होमवर्क हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल देखो, मोस्ट ऑफ कॉमन एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आर फ्री फॉलोइंग लिक्विड्स विद फ्रूटी ओडर्स, इनकी स्मेल फ्रूटी स्मेल जैसी होती है। एल्कोहल्स कंटेनिंग 4 to 10 कार्बन्स आर समवॉट विस्कस और ऑयली, मतलब 4 से 10 कार्बन वाले एल्कोहल विस्कस और ऑयली होते हैं। एंड दे हैव हैवियर फ्रूटी ऑर्डर्स, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फ्रूटी ऑर्डर की स्मेल आएगी।
नेक्स्ट है एल्कोहल्स कंटेनिंग मोर देन 12 कार्बन आइटम्स आर सॉलिड। ठीक है, अगर 12 से ज्यादा हुए तो सॉलिड फॉर्म में होंगे एट रूम टेम्परेचर। एल्कोहल्स विद स्मॉल ऑर्गेनिक पार्ट एज मेथेनॉल और एथेनॉल आर मच लाइक वाटर दस मिसिबल इन वाटर। मतलब जो स्मॉल ग्रुप के अल्कोहल होते हैं उसमें क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा मिसिबल होगा। एल्कोहल विद मोर देन 2 OH ग्रुप आर मोर वाटर सॉल्युबल। भाई जितने ज्यादा OH ग्रुप जुड़ेंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा मोर सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस ऑफ एल्काइल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इफ मोलर मास इज सेम। देखो इन सब के मोलर मास सेम है, इन सब के मोलर मास सेम है, लेकिन जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, सबके मोलर मास सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7th वाला। नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस ऑफ एल्काइल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इफ मोलर मास इज सेम। तो देखो जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम होगा तो इसका। तो विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऑफ एल्कोहल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, हाइड्रोजन, देखो अभी बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब सपोज यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ पे 2 H ग्रुप है और ये 3। अगर इन तीनों में पूछे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, इस वाले की, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, लेकिन ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। OH ग्रुप है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब इन तीनों में देखो एक, अब देखो ये क्या है, एल्केन है, ये क्या है आपका ब्रांचिंग एल्केन, जिसको हम आइसो ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, एल्कोहल। देखो एल्कोहल है तो डेफिनेटली एल्कोहल दिख गया तो इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी, ये देखो स्ट्रेट चेन है और ये है ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग वाले की डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम, फिर A फिर B। क्लियर। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।